हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें एक साथ रखा, क्योंकि आज सचमुच पुनरुत्थान का दिवस है हमारे लिए। एक अच्छा दिन, एक नई शुरुआत, जैसे हमारे प्रभु यीशु तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। और इसीलिए आज का जो दिन है हमारे लिए खुशियों का दिन है, क्योंकि सचमुच हमारे जीवन में भी आज एक पुनरुत्थान आने वाला है। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक नई सृष्टि के अनुसार अपना जीवन जिए। आज हमने उस संदेश में क्या सुना? हम उस संदेश में यही सुने कि सचमुच जब हम नए हो जाते हैं, अगर हमें आशीष में बने रहना है तो आपको अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना होगा। जितनी भी चीजें बताई गई संदेश में, इसे आप बहुत ध्यान से, क्योंकि यही हमारे जीवन को परेशानी में लेकर आ जाता है, हमारे आशीष भरे जीवन को दुख में बदल देता है। क्योंकि जब हम अपना क्रूस उठाते हैं और यीशु के पीछे चलते हैं, अगर हम फिर से पीछे पलटते हैं तो हमारा जीवन दुख भरा हो जाता है। लेकिन बाइबल अगर हमें एक बात कहती है कि सचमुच अगर आप परमेश्वर ने अपना क्रूस उठाया, यीशु मसीह ने, और आप अपना क्रूस उठाइए, आमीन, तब जाकर आपके जीवन में परमेश्वर ने जो आपके लिए भाग रखा हुआ है वो हमें मिल जाएगा। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज ईस्टर है और आज हमारे लिए रविवार भी है, एक पवित्र दिन है जिसे हम भाई बहन एक साथ मिलकर खुदा के वचन को सुनते हैं और अपने हृदय में बोते हैं और 6 दिन ज्योति के समान चमकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर संदेश की तरफ चलेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु छू ले और ब्लेस कर खुदा। पिता, जो भी बोझ है प्रभु, सारे बोझ दूर होने दे प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन को आप यहां लेकर आए हैं प्रभु। आज पुनरुत्थान के दिन प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो प्रभु जी। प्रभु सारे बोझ इनके दूर हो प्रभु जी, एक नई शुरुआत हो इनके जीवन में प्रभु जी। यस माय लॉर्ड, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। यशुआ के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। आमीन। सचमुच वो सचमुच पुनर्जीवित हो उठे। आमीन। यीशु मसीह सचमुच जीवित हो उठे, क्योंकि बहुत से लोग जो क्रिसमस या गुड फ्राइडे या ईस्टर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक उत्सव के हिसाब से आते हैं, एक बोलते हैं ना एंजॉयमेंट, आए और हमने देखा, हमने खाया पिया और चले गए। लेकिन सही बात बोलूं कि जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह, वचन क्या कहता है यहां पर, यीशु गाड़ा गया और पवित्र स्थान के और उसे दफनाया गया और शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी भी उठा है। आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र जो हमें बताता है वो गलत नहीं है, क्योंकि आज आपने और मैंने उन चीजों को पाया है। आज हमारा जो जीवन क्यों बदला है? क्योंकि इसीलिए बदला है कि हमने सच्चे परमेश्वर को पाया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत से लोग इसे एक उत्साह समझते हैं, जैसे एक खुशियां समझते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक नई शुरुआत है, एक पुनरुत्थान है हमारे जीवन में जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। सचमुच अगर ये दिन ना होता तो आज आप और मैं यहां ना होते, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 15 की 3, 4, 5 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाया गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड।
यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। कौन कह रहा है ये? पौलुस कह रहे हैं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा है। आमीन। अच्छा, ये तीसरे दिन जी उठा, आखिर पौलुस इस बात को क्यों कह रहे हैं कि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा है? क्या पवित्र शास्त्र में इस बातों को लिखा गया है कि सचमुच यीशु मसीह जो मसीहा आएगा वो तीसरे दिन जी उठेगा? हाँ, बाइबल बताती है। हाँ, आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 16 अध्याय की 10 और 11। हाँ, 10 और 11। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, हाँ, ना अपने पवित्र भक्त को चढ़ने देगा। हाँ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ, तेरे दाहिने हाथ में सुख करवाला बना प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले वचन क्या कहता है? क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। यह पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा गया है कि तू मेरे प्राण को कभी भी अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। आमीन। ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ और वही उन्होंने आज हमें भी उसी तरीके से उन्होंने अनंत जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अधोलोक नरक आपके लिए और मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो शैतान के लिए है। और इसीलिए वो भी हमें, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना जीवन उसे देते हैं, तो वो भी हमें कभी भी अधोलोक में जाने नहीं देगा। आमीन। क्योंकि और एक पवित्र शास्त्र क्या कहता है, पढ़ेंगे होशे की पुस्तक उसकी 6 की 2। होशे की पुस्तक उसकी 6 की 2। 2 दिन के बाद हाँ, वह हमको खिलाएगा। हाँ, और तीसरे दिन हम सबको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा इन बातों की भविष्यवाणी पहले से की हुई है। इसीलिए वचन क्या कहता है? 2 दिन के बाद वो हमें को जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको मालूम है यीशु मसीह आज नहीं तो कल आ जाएंगे। यीशु मसीह कितने दिन के बाद जीवित हुए? तीसरे दिन। आज यीशु मसीह को क्रूसीफाई हुए कितने साल हो गए? 2026 साल हो गए। 2000 पूरा हो चुका है, दूसरा दिन पूरा हो चुका है। मैंने बताया था ना, यहूदी रब्बी बताते हैं कि पृथ्वी कितने दिन अस्तित्व में रहेगी? 6000 साल। और यीशु मसीह को आए हुए 2026 साल हो चुके हैं आज के तारीख में। मतलब है तीसरा दिन लग चुका है। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि उनके कैलेंडर के हिसाब से यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि 2000 साल हो चुका है, अब एक तीसरा लगा हुआ है। ये जो हम उसके बस आगमन में ही चल रहे हैं। हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है 2030 में हो जाए, हो सकता है 27 में हो जाए, क्योंकि हम बॉर्डर पे ही हैं। क्योंकि वचन पे हमसे यही बात करता है 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आमीन। कहां रहेंगे? बादलों में। आमीन। क्योंकि ये वही भविष्यवाणी है जो आज इस समय पूरी हो सकती है। आमीन। क्योंकि आज हम एक साथ हैं, कल हम नहीं भी हो सकते हैं एक साथ, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के पास बादलों में होंगे। आमीन। क्योंकि इतने नजदीक है हमारे प्रभु। और इसीलिए हमें इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमें चलना है, क्योंकि प्रभु का आना इतना नजदीक है।
क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर गए और तीसरे दिन जी उठे। कहीं पर भी कोई शास्त्र में कोई व्यक्ति मुर्दों में से जी नहीं उठा है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल ही है जो हमें बताती है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया और उसे दफनाया गया और शास्त्रों के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा भी है। आमीन। पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। से हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसकी 15:5 में क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों उसकी 15:5। हाँ, तब वो क्या हुआ जब मुर्दों में से जी उठा तो किसको दिखाई दिया? कैफा और 12 को। से हालेलुया। कैफा कौन? पतरस। क्योंकि वो कैफा को दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पे जो विश्वास करता है, जो अपना जीवन उसे समर्पण करता है, वो उसे आज नहीं तो कल देखता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होती है। आपको मालूम है, जब आप प्रभु के अनुसार चलेंगे, प्रभु के अनुसार जीवन जिएंगे, तो आप उसका आनंद खुद देखेंगे। आपके आगे मिलेगा उसका आनंद। क्योंकि यीशु मसीह ने जो बातें हमसे कही है, कोई भी ऐसी बातें हमें ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। सब कुछ पूरा होगा, बस हमें एक आज्ञा में चलना है। जब हम आज्ञा में चलेंगे तो ये सारी बातें जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, हर एक बातें आपके जीवन में पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखें, परमेश्वर ने जो हमारी संगति रखा हुआ है, इस संगति को कभी ना खोए। बहुत से लोग, मैंने बताया ना, बहुत से लोग किस लिए आते हैं? एक उत्साह मनाने आते हैं। लेकिन आज जितने साल मुझे प्रभु में हो गए, आज तक मैंने कभी भी संडे, कभी आज तक मैंने छुट्टी नहीं की। मैंने कभी भी चर्च नहीं छोड़ा 7 साल में। कोई भी ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा संडे नहीं जो मैं प्रभु के भवन में नहीं आया। ना मैं उत्साह के लिए आया, ना मैं किसी काम के लिए आया, मैं सिर्फ अपने यीशु से मिलने आया हूं। आमीन। क्योंकि जैसे आप बोओगे वैसे आप काटोगे। से हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आप पहला स्थान दोगे तो परमेश्वर भी आपको ऊंचा उठाएंगे। आमीन। से हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारा सारा पाप वो धो देता है। मानो ऐसे धोता है जैसे हमारा कोई कर्ज खत्म हो गया हो। आमीन। आप सचमुच जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आएंगे, वो हमारे पापों को ऐसे धोते हैं कि मानो आपके ऊपर से एक बोझ उतर गया। आप देखो, कभी आपकी गलती हो गई, कोई आपसे कोई पाप हो गया, आप परमेश्वर के भवन में आते हो, और जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है और आप रिपेंट करते हो, पश्चाताप करते हो, तो आप खुद उस चीजों को देखते हो कि यस, अब मुझे सुकून मिला, क्योंकि मैंने वो गलती किया था और अब मेरे को यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया। आमीन। क्योंकि वो एक ऐसा बोझ उतरता है, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज मेरा खत्म हो गया, जैसे कोई घर का लोन खत्म हो गया। आमीन। मैं संसार की बातों के लिए इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से हम संसार के बोझों के लिए इतना खुश होते हैं, इसी तरीके से जब हमारे पाप धोए जाते हैं तो हम एक ज्योति के समान चमकते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया जो बनाई है, ये इसीलिए बनाई है कि जब आप इस चीजों को समझेंगे तो आप परमेश्वर को समझ पाएंगे। आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारे एक संविधान है। मैंने बताया ना, अगर आपको उसके राज्य में चलना है तो इसे पढ़ना होगा। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो यहां के हिसाब से डिग्री करनी होगी। आपको ड्राइविंग करना है तो आपको लाइसेंस लेकर सीखना होगा। आप बिना लाइसेंस के ड्राइविंग नहीं कर सकते, आपको पुलिस वाला पकड़ लेगा। सही। तो जब स्वर्ग के राज्य में जब हमारा पुण्य स्थान हो जाता है, हम प्रभु के पास आते हैं और हमारे पापों को वो धो देता है, तो हम क्यों उसके संविधान को नहीं मानते, और इसीलिए हमारा जीवन दुख भरा हो जाता है। फिर जेल चले जाते हैं। जेल जाने का मतलब परेशानियां,
कुछ भी आ जाएगी आपके जीवन में, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो ये आया कहां से। एक निकला नहीं तो दूसरा खड़ा है, दूसरा निकला नहीं कि तीसरा खड़ा है। क्यों? क्योंकि जब आप संविधान तोड़ते हैं तो आप उसकी सजा पाते हैं। इसीलिए जिस राज्य में हम हैं, ये स्वर्ग का राज है। जब वो हमारे पापों को धोता है तो हमारा आत्मा भी वैसे ही होना चाहिए जैसे वचन बताता। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 32:2। भजन संहिता उसकी 32:2। धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का प्रभु लेखा न ले और जिसका आत्मा में कपट न। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पापों को वो धो देता है और जिसके आत्मा में कपट नहीं होता। आत्मा का कपट समझते हैं आप? ये जो आप अगर अपने मन का राजा हो गए ना, तो आपका मन कभी भी ऐसा कोई काम करने नहीं देगा जो आपको नहीं होना चाहिए। जिसका आत्मा शुद्ध होता है, अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखेंगे तो परमेश्वर की आत्मा से हमारा आत्मा मेल खाएगा। आमेन। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को खुद सही से नहीं रखेंगे तो क्या होगा? मेल नहीं खाएगा। लेकिन वचन क्या कहता है? सबसे पहले क्या ही धन्य है वो मनुष्य या स्त्री, पुरुष या स्त्री, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। जिसके पापों को वो ढांप दिया है, मानो उसका कोई कर्ज उतर गया है, और जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, कोई किसी के बारे में छल कपट नहीं करता, कोई किसी से बैर भाव नहीं रखता, जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, उसका आत्मा ऐसा शुद्ध हो जाता है। ये परमेश्वर उसे धन्य कहता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं, मैं कुछ कहानी बताता हूं। एक मसीह परिवार था, उसमें एक लड़का था जो बचपन से ही मसीह परिवार में पला हुआ था। लेकिन वो जाता था चर्च, जब उसका उम्र समय हो गया 12-13 साल 14 साल हो गया, तो वैसे ही जाता था गुड फ्राइडे को, क्रिसमस को, और आता था, वचन सुनता था, सब चलता था, फिर वापस वही पाप करता था, फिर आता था, फिर वचन सुनता था, फिर वही करता था। लेकिन उसने क्या किया? वो रोज पाप करता, रोज वही काम करता, रोज पाप करता, रोज वही काम करता। एक दिन जब वो परमेश्वर के भवन में आया और उसने कहा, प्रभु तू मुझसे बात कर, मेरा जीवन ऐसा क्यों है? और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बातचीत की और परमेश्वर ने उसे कहा कि संगति अच्छी कर। क्या बोला परमेश्वर ने? संगति अच्छी कर। और उसके बाद वो लड़के ने क्या किया? एक ऐसे सेवक का हाथ पकड़ा जो प्रभु में ईमानदार था, जो प्रभु में बढ़ता हुआ जा रहा था। और जब उस लड़के ने उसे उसके अनुसार चलने लगा तो क्या होगा? नहीं तो क्या होता था? उसके जीवन में वो घड़ी घड़ी पाप करता रहता था। लेकिन जब वो उसके हाथ को पकड़ा, उसके अनुसार उसने चलना सीखा, तो सबसे पहले उसने खुद बाइबल पढ़ना सीखा। आमीन। आप समझे मेरी बात? सबसे पहले उसने खुद बाइबल पढ़ना सीखा, और जब वो बाइबल पढ़ना सीखा तो अपने पापों के ऊपर वो उसके ऊपर कमांड करना सीखा। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? उसके ऊपर कमांड करना सीखा। पवित्र शास्त्र कहता है, इसे इस नाम से डांट तो ये वापस तेरे ऊपर कभी हावी नहीं होगा। आमीन। ये कैसे हुआ? वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसकी 13-20। नीति वचन उसकी 13-20। बुद्धिमान सबके संगीत करने कर, तब जो भी बुद्धिमान हो जाए, परंतु मूर्ख का डांट नष्ट हो। खुदा का कलाम क्या कहता है? बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे चीजों के साथ चलो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तब आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा।
मेरे जीवन में मैंने कभी भी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं पकड़ा जो कभी भी उन्नति नहीं किया। मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे ऐसे प्रभु के सेवक के पास रख कि जो तेरे वचन के अनुसार चलता। और मेरे पास्टर भी जो थे राजेंद्र भाटिया जी, और वो वचन से ना तो दाएं ना तो बाएं जाया करते थे, और मुझे मेरे मन के अनुसार मुझे मिले। मैंने कभी भी कोई YouTube का चैनल नहीं देखा, मैंने कभी किसी का मैसेज नहीं सुना, क्योंकि जो मैसेज देते थे मुझे संडे के दिन, वो मेरा पेट भर जाता था। वो मैसेज से मेरा पेट भर जाता था, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसीलिए हम पढ़ते हैं ना, यिर्मयाह 3:15 में क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से उसे पढ़ लेंगे। यिर्मयाह 3:15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चलवाए दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चलाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आमीन। क्योंकि जब आप मानते हो तो परमेश्वर आपके लिए वही एक योजना बनाता है। आज तक इतने साल हो गए, मैंने कभी ऐसे लोगों की संगति नहीं की जो प्रभु में नहीं बढ़ते, क्योंकि इसीलिए बाइबल बताती है कि अपनी भी चौकसी करना, ऐसा ना हो उनके साथ तुम भी ठोकर खा जाओ। लेकिन जब उसके बाद मैं अपनी मिनिस्ट्री से निकला, परमेश्वर ने ब्रदर रफाइल से मेरी मुलाकात कराई, और जैसे मेरी सोच है वैसे इनकी भी सोच है, इसीलिए आज तक हम एक साथ हैं। आमीन। इसीलिए वचन क्या कहता है, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आमीन। मेरा अनुभव कम है, लेकिन उनका अनुभव मुझसे 7 गुना ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात। इसीलिए जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ऐसे चरवाहे दे कि जो तेरे वचन के लिए मुझे आगे बढ़ा सके। आमीन। तब परमेश्वर आपके लिए वैसा ही इंतजाम करता है। इसीलिए जब वो व्यक्ति था, जो लड़का था, जो पाप करता था और फिर जाता था, फिर पश्चाताप करता, लेकिन उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने एक बुद्धिमान की संगति नहीं पकड़ा हुआ था। इसीलिए वो जो भी काम करता वो उसके ऊपर फिर से हावी हो जाता। लेकिन जिस दिन उसने अच्छी संगति पकड़ा, उसके बाद वो वचन पर मनन करने लगा, और जब भी कोई उसे प्रलोभन होता तो इस परमेश्वर की प्रार्थना करके उसे तोड़ देता और उसके ऊपर जयवंत हो जाता। आमीन। क्योंकि ये वो बात है, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, ऐसी संगति पकड़ते हैं, तो आपके अंदर फल दिखता है। और ये वो फल है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं मसीह हूं। लोग आपको देखकर आपके पास आएंगे, आपको ढूंढेंगे कि सचमुच ये व्यक्ति कौन सा फल खा रहा है जो इसके अंदर सचमुच ऐसा चीजें आ रही है। इतना बदलाव कैसे आ रहा है? यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे बारे में किसी को मत कहना। जितने बार उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, उन्होंने कहा मत बताओ। क्यों? लेकिन वो इतने खुश थे क्योंकि उनको वो मिल गया था जो सचमुच एक व्यक्ति अगर कोई परेशानी से या बीमारी से छुटकारा पा जाए तो जाके लोगों को बताना चालू कर देगा। इसी तरीके से वो फल है, जब आपके अंदर आएगा तो लोग आपको देखकर आपके पास खींचे हुए चले आएंगे। आमीन। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी ब्लेसिंग होती है कि जब आप आत्मा से भर जाएंगे, आप उसके आज्ञा में चलेंगे, तो लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। आमीन। अब हम यहां पर देखेंगे कि सचमुच अगर हम एक नई सृष्टि या पुनरुत्थान हो चुका हमारा, तो हमें चलना कैसे है? हमें हमेशा अपने यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, उनके अनुसार ही जीवन जीना है। पढ़ेंगे इब्रानियों उसकी 4:15 और 16। पहले सिर्फ 15 पढ़ेंगे ब्रदर। हाँ, इब्रानियों 4:15। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। वह सब बातों में हमारे समान बर्ताव तो गया तो भी निष्पाप।
जो पहला महायाजक था हमारे समान था, पाप करता उसको भी एक बलिदान देके छुटकारा दिया जाता था। लेकिन यहां पर वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह की परीक्षा हुई लेकिन उस पर जयवंत हुआ। आमेन। क्योंकि उसने कभी भी पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया, उन्होंने कभी पाप के सामने घुटने नहीं टेके, वो उसके ऊपर भी जयवंत हुए। आमेन। इसीलिए वचन क्या कहता है, वरन वो सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया, वो भी हमारे नहीं परखा गया, हम फेल हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। तो भी निष्पाप निकला। आगे 16 क्या कहता है, इसीलिए आओ अनुग्रह के सिंहासन के समीप साहस बांधकर चले, ताकि हम पर दया हो और हम कुछ और वो अनुग्रह पाए। हाँ, हमारी सहायता करता है। आमेन। खुदा का कलाम कहता है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले। आओ हम मिलकर जैसे यीशु मसीह के कदमों पे चले, हम युवा बांधे और हम अपने अंदर ठाने कि आज से मैं यीशु के अनुसार चलूंगा, मैं अपने यीशु के कदमों पे चलूंगा, जैसे मेरे यीशु थे वैसे मैं भी बनूंगा। कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमेन। जो आपकी जब जब जरूरत पड़े तो परमेश्वर आपको उन सारी चीजों उपलब्ध करवाए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं और हमें उनके कदमों पे चलना है, क्योंकि उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया है, उन्होंने हमारे लिए एक पुनरुत्थान रखा हुआ है। क्योंकि हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में जाते हैं तो हमारा विसर्जन हो जाता है और हम वहीं पे सारा हमारा क्रियाक्रम हो जाता है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारा एक नया पुनरुत्थान हो जाता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहला पत्रस 2:24 क्या कहते हैं, 24। हाँ, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मत धार्मिक के लिए जीवन बिताए, इसी के बाद आमेन। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। किसके लिए? पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। आमेन। आज बहुत से लोग क्यों बीमार रहते? क्योंकि सचमुच वो कभी ये नहीं समझ पाते कि आपकी जो बीमारी है इसके लिए यीशु मसीह पहले से ही क्रूस पर उस बीमारी को अदा कर चुके हैं, बस आपको घोषणा करने आनी चाहिए। आमेन। जब आपको मालूम होगा, जब वचन आपके अंदर होगा, तो आप खुद उन चीजों की घोषणा करेंगे। कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर क्यों ना हो, प्रभु के बड़े बड़े दास जो बताते हैं कि 15 दिन से ज्यादा कैंसर भी नहीं रुकता। आमेन। बस हमें करने आना चाहिए। और कैसे होगा? जब यीशु के पद चिन्हों पर चलोगे, तब आपकी वाणी वो निकलेगी जो परमेश्वर के शब्द होते हैं, तो कोई बीमारी आपके अंदर कभी नहीं रुकेगी। मैंने इन चीजों को आजमाया, मैंने अपने जीवन में इन चीजों को आजमाया, बहुत बार आजमाया। एक हफ्ते से ज्यादा कुछ नहीं रुकता। आमेन। कुछ नहीं रुकता। तब मैंने इससे एक बात सीखी, इसे पाने के लिए आज्ञा चाहिए, इसे पाने के लिए यीशु के कदमों पे चलना चाहिए हमें, तब जाकर हमारे जीवन में काम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पहला पत्रस 2:21 क्या कहते हैं, के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, ताकि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ, हम इसीलिए बुलाए गए हैं क्योंकि उसने हमें एक आदर्श बनाया कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। क्योंकि जब आप उसके पद चिन्हों पर चलोगे तो आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। आमेन। क्योंकि आप जो मांगोगे आपके लिए परमेश्वर कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें पुनरुत्थान जो उसने हमारे लिए रखा है, हमें उसी के अनुसार जीवन जीना है।
उन्होंने हमारे पापों को क्रूस पर उठाया ताकि हम पाप के लिए जीवन छोड़कर सही मार्ग पर जीना शुरू कर सके, न कि इसीलिए कि हम जीवन भर वही पाप और गलतियां दोहराते रहे। नहीं, वे एक उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं ताकि हमें बार बार पाप करने से बचा सके, और क्योंकि उन्होंने स्वयं कभी पाप नहीं किया, इसलिए मृत्यु भी उन्हें अपने वश में नहीं कर सकी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कभी पाप नहीं किया। और मैं कहता हूं कि जिस दिन आप यीशु मसीह के कदमों पे चलने लगेंगे, आपकी आदतें धीरे 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 एक एक करके खत्म हो जाएगी। से हालेलुया, आमीन। मैं ऐसा नहीं कहता हूं सडनली, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो तुरंत ही चलने नहीं लगता है। वो थोड़ा बड़ा होता है, चलता है, गिरता है, चलता है, फिर उसके बाद चलने लगता है। लेकिन जब हम अन्न खाने वाले हों तो वापस दूध पीने वाली नौबत ना आए। आमीन। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि हमें अन्न खाना है। आप एक बुद्धिमान के हाथ पकड़े हो, आप यीशु मसीह के हाथ को पकड़े हो, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। आमीन। फेल होते हैं तो हमारे कारण होते हैं। हम जब भटक जाते हैं तब हमारे पर मुसीबत आकर पड़ जाती है और हम रास्ता ढूंढते हैं, परंतु हमें रास्ता नहीं मिलता। लेकिन जब यीशु मसीह के कदमों पे चलोगे आप, तो परमेश्वर आपको हमेशा आशीष और बरकत देंगे। आमीन। कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो इसलिए आए कि हम जो पाप करते हैं वो हमारे जीवन से एक एक कर कर निकल जाए। आप देखेंगे आपके जीवन में, हमारे भी जीवन में, जब मैं यीशु मसीह के पास आया तो मुझे भी उन चीजों में साल लग गए। एक एक चीजों को अंगीकार करते 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 मैंने भी एक साल में उन सब चीजों से छुटकारा पाया है। आमीन। लेकिन जो धीरे धीरे छुटकारा पाता है वो कभी भी उन आदतों को नहीं पकड़ता। हालेलुया। लेकिन जो उतावली में आता है वो वापस पाप करता है। आप समझ गए मेरी बात? जो भाग उतावली से मिलता है उसे खो देता है। कभी भी उतावली ना करें। परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आप बदलने की कोशिश करें और प्रभु के अनुसार जीवन जिए, उसके कदमों पे चलिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में खुद बदलाव हो जाए। और परमेश्वर, अगर आप ईमानदारी से यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो आपको स्वर्ग ले जाने से पहले वो आपको सही कर देंगे। आमीन। ये मैं विश्वास रखता हूं। जिस दिन आपको स्वर्ग जाने के लिए प्रभु आएंगे, उस दिन अगर हमारे अंदर कोई भी कमियां रहेगी तो परमेश्वर एक दिन रुक कर उन कमियों को दूर करेंगे, उसके बाद हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे। आमीन। लेकिन कब? 100 में से कोई एक गलती होगी तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 100 में से 50 गलतियां होगी तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। फिर 50 गलतियां वहां ले जाकर करेंगे क्या? वो एक गलती सुधारेंगे तब तक दूसरी गलती लेके खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक गलती होगी तो परमेश्वर कहेंगे चलो ठीक है। जैसे जब नूह को परमेश्वर ने कहा वो लोग आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? हर प्रकार के जानवर, और शेर भी थे। लेकिन क्या शेर किसी को खाए? नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी। एक आज्ञा रहेगी तो आपको परमेश्वर भी क्षमा कर देंगे। और वो संदूक, जो नाव थी जिसको तेबा कहा जाता है, संदूक कहा जाता है, उसमें हम जाएंगे और उसमें रहेंगे। क्योंकि जब आप अपने जीवन में इन चीजों से दूर रहेंगे, उसके राज, उसकी धार्मिकता की खोज करते रहेंगे, तो जब वो समय आएगा परमेश्वर आपको शुद्ध करके उसके राज में प्रवेश करवा देगा। आमीन। लेकिन हजारों गलतियां रहेंगी तो वो कभी भी उन चीजों को नहीं करेगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने नूह को कहा कि द्वार बंद, नूह ने, फिर भी उसके अंदर एक प्रेम आया। लेकिन मालूम है द्वार किसने बंद कर दिया? परमेश्वर ने बंद कर दिया। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये पूरी कमियों वाले लोग कभी अंदर ना जाए। आप समझ गए मेरी बात? अगर उनमें एक भी कमियां होती तो परमेश्वर उन्हें ले लेते। शेर क्या करता है? उसकी सबसे ज्यादा क्या चीज है? उसको खाने का ही है ना, एक ही गलती है उसके अंदर, लेकिन परमेश्वर ने उसे दूर किया। आप समझे मेरी बात? परमेश्वर आपके कुछ जो चीजें होती है, जब आप बढ़ते हैं तो परमेश्वर जब उनका समय होगा वो आएंगे, और जो उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करता रहेगा तो उसे ये नहीं कहेंगे कि क्या है। जब तुम्हें लेकर जाना होगा तो वो परमेश्वर खुद तुम्हें शुद्ध कर कर अपने राज्य में प्रवेश करवा देंगे। उसने एक को क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। गया ना? अभी तो हम नहीं जानते ना कि बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया, उसने प्रभु को जाना कि नहीं जाना, लेकिन उसने एक ही कहा कि तू अपने राज में आएगा तो मुझे याद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के ऊपर है।
लेकिन चलते कैसे हो ये आपके ऊपर है। इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है, सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है वो जो मनुष्य को ही चुनने को दिया है कि हम कहां जाएं, हमें कौन सा रास्ते पे जाना है, ये हमारा काम है। वो इसके लिए कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे, वो आपको सिर्फ इतना बताएंगे ये जीवन का वृक्ष है और ये ज्ञान का वृक्ष है। आपको तय करना है कि मुझे जीवन के वृक्ष के पास जाना है कि संसार के ज्ञान के वृक्ष के पास जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन क्या कहता है, प्रेतों के कार्य उसकी 14 की 22। पहले एक और भी पढ़ लेंगे, उसका 22 भी पढ़ लेंगे। पहला पत्रस उसकी 2 की 22। हाँ, पहला पत्रस 2 की 22। ना तो उसने पाप किया और उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, ना तो उसने पाप किया, ना तो उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। जो तुम्हारे मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह में आएगा। यीशु मसीह ने सिखाया ना हमें, जो तुम खाते हो तुम्हें अशुद्ध कभी नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारे अंदर भरा जाता है यही तुम्हारे अशुद्ध कर देता है। क्योंकि जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र के अनुसार चलेंगे, तो आप कभी भी अपने जीवन में किसी को भी कोई ऐसी बातें नहीं कहेंगे जो कोई भी ऐसी बातें किसी को ठेस लगे। मैं जब से यीशु मसीह को जाना, मैंने आज तक कभी भी मेरे मुंह से यहां तक कि अशुद्ध बातें भी कभी नहीं निकली, और ना तो मेरे मुंह से कभी गाली के शब्द आए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मन में भरा होगा वही मुंह पर आएगा। लेकिन अगर आप अपने मन को ही साफ रखोगे वचन से, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि आपके मुंह पे कोई ऐसी बातें आए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है ना, आपको इतना स्ट्रांग करेगा। जब वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए, तो क्या हमें निर्दोष करके प्रभु के पास नहीं रखेंगे? पढ़िए इब्रानियों उसकी 9 की 14। इब्रानियों उसकी 9 की 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष कराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नाश करेगा, ताकि तुम जीव के परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, कौन से आत्मा के द्वारा? सनातन आत्मा के द्वारा, जो उत्पत्ति में पानी के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था, जो सनातन आत्मा है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। आमीन। बस हमें आना है, हमें उनके कदमों पे चलने के लिए तैयार हो जाना है कि प्रभु आज से मुझे तू चला, प्रभु आज से मेरे जीवन को तू चला। आपने क्या किया भूल जाओ, प्रभु भी याद नहीं रखते। आपके जीवन में क्या हुआ उसे भूल जाओ। आज आपने अंगीकार किया, आज से आप नई सृष्टि हो, आज से आपका एक नया पुनरुत्थान हुआ है। आज से आप बाइबल उठाओ, प्रार्थना करो और प्रभु की संगति में चलो। परमेश्वर आपके लिए आगे की योजना बनाते रहेंगे। आमीन। इसीलिए यहां पर वचन भी यही बात कहता है, क्योंकि वो हमारे विवेक को क्यों नहीं शुद्ध कर सकता, क्योंकि वो हमारी सारी चीजों को शुद्ध कर सकते हैं। आमीन। इसलिए अब आते हैं इसमें प्रेरितों के कार्य उसकी 14 की 22 में। और केवल के मन प्रश्न करते हैं और ये निर्देश देते हैं कि विश्वास में बने रहो और ये कहते हैं हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। खुदा का धन्यवाद। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। जब आप अपना क्रूस उठाते रहे तो इतना आसान नहीं है कि आप यूं परमेश्वर के राज्य में चलेंगे। बहुत सारी चीजों का कठिनाइयां सहनी पड़ेगी आपको। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट करते हैं ना, अगर इसी तरीके से हम वचन को अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो ये आपकी आदत हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। आमीन। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ होने से पहले परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि आपके हर एक बाल गिने हुए। आमीन। पवित्र शास्त्र यही कहता ना कि तुम्हारे हर एक बाल गिने हुए, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता जब तक उसकी आज्ञा ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए
मत्ती उसकी 16 की 24 में क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को नहीं 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 16-24। हाँ हाँ यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ तो अपने आप का इनकार करे हाँ और अपने क्रूस को उठाए और मेरे से हालेलुया। अगर सचमुच हमें यीशु के पास चलना है, खुदा का कलाम कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इंकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपने आपे का इंकार मतलब समझते हैं? आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय चीज होगी ना, परमेश्वर से दूर कर देगा। हमारे भी जीवन में हुआ है, एक नहीं बहुत सारी प्रिय चीज थी हमारी। आज हम यहां आके सेवा कर रहे हैं, हम आराम से गाड़ियों में घूम रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उस गद्दी से उठाकर हमें यहां लेकर आ गए। हमने भी हमारे उस चीजों को छोड़ दिया जो हमारे ऐशो आराम की चीज थी। जैसे उसने मूसा को फिरौन की गद्दी से उठाकर 40 साल उसे जंगल में ही लेकर चला, मिघान में, मालूम है कि नहीं सबको, बकरी चरवाया, लेकिन फिर उसके बाद 40 साल इजराइलियों को लेकर मिस्र से निकलकर कनान की यात्रा कराई। कितने साल उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिली? मैं समझता हूं 30 साल। उसके बाद तो ये है यीशु के पीछे चलना और अपने आपे का इंकार करना। आमीन। क्योंकि आप अपने जीवन में सब कुछ लेकर नहीं चल सकते प्रभु के साथ। परमेश्वर जब आपको तैयार करेगा तो आपको सब कुछ छोड़ना होगा। आमीन। क्या आप तैयार हैं? आमीन। क्योंकि अगर आप उसके अनुसार चलेंगे तो आपको आगे जो मिलने वाला होगा पहले से उत्तम होगा। से हालेलुया। क्योंकि आज भी जो बातें मूसा को परमेश्वर ने दी, आज भी हम उसे पढ़ते हैं। आमीन। और उसे याद करते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात की। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो शायद गद्दी पे होते तो उन्हें कोई याद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर जिसे इस्तेमाल करता है उसे वो खड़ा भी करता है। आमीन। आज भी हम राजा सुलेमान को क्या कहते हैं? राजा सुलेमान ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान दिया था और परमेश्वर ने उन्हें राजा बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे कि जब आप यीशु की सेवा करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तो आपको मान सम्मान परमेश्वर देता है और वो दर पीढ़ी पीढ़ी बढ़ता जाता है। आमीन। ये वो ब्लेसिंग है। लेकिन अगर आप अपना क्रूस नहीं उठाएंगे, प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, तो हो सकता है आपके पास यहां धन संपत्ति हो, मेरे पास हो सकता है कि मैं एक पीढ़ी में खाऊं, उसके बाद नहीं खाऊं, मेरी आगे की पीढ़ी कोई भी रास्ता नहीं उनके लिए, फिर मैं क्या करूंगा? लेकिन अगर मैं यीशु के साथ चलूंगा तो वो कहते हैं कि मैं तेरे पीढ़ी से पीढ़ी तक तुझे आशीषित करता चला जाऊंगा। आमीन। तो कौन से आशीष चाहिए हमें? पीढ़ी से पीढ़ी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा महान है। खुदा के साथ चलेंगे आप तो आप खुद उन चीजों को देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसकी 16 की 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही तुमने मुझसे संसार में एक क्लेश हो रहा है, परंतु धार्मिक बातों मैं ये कहूंगा जीत। आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। सचमुच अगर आप यीशु मसीह के अनुसार चलने लगेंगे तो आप सचमुच अपने जीवन में वो देखेंगे जो आज तक आपने नहीं देखा। आमीन। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बदलता क्यों नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप सचमुच अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलेंगे तो आप परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। आमीन। इसीलिए और एक वचन क्या कहता है? रोमियो उसकी 8 की 29। क्योंकि जिन्हें अपने बसे से जा किया, उन्हें पहले से ठहराए हुए
कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाई होने में जीवन प्राप्त करे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। इसका मतलब जिन्हें वो पहले से जान लिया है, उन्हें वो पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। अब इसे कैसे समझेंगे? आइए इसको समझने के लिए हम एक्सोडक्स में चलते हैं। निर्गमन उसके 33:17 में चलेंगे। निर्गमन 33:17। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है हाँ, करूंगा, हाँ, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। से हालेलुया। ये है उसका उत्तर। जिसे पहले से ठहराया है, उसे अपने स्वरूप में भी बनाया है। आमीन। जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, वही व्यक्ति उसके अंदर आगे बढ़ता है। आमीन। आप समझे मेरी बात? इसलिए वचन क्या कहता है? यहोवा ने मुझसे कहा, मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है, मेरे हृदय में बसा हुआ है। आमीन। इसीलिए और एक उसके पढ़ेंगे, 12 भी पढ़ लेंगे इसकी। हाँ, 17 की 12 ऊपर ही। हाँ, हाँ, सुन, तू मुझसे कहता है, हाँ, इन लोगों को लेकर, हाँ, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको देंगे। हाँ, तो भी तूने कहा, हाँ, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है प्रेज द लॉर्ड। और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। से हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि सच में मूसा कहते हैं बता, लेकिन वो कहते हैं कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है, तेरा नाम मेरे जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मूसा कहते हैं कि तू मेरा नाम निकाल दे, मेरा नाम निकाल दे इन पुस्तक में से, क्योंकि जब तू इस्राएलियों को नहीं लेकर जाएगा तो मेरा भी नाम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे भाई बहन है। से हालेलुया। इसीलिए वहां पर वचन हमें इस बात को यही बताता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। एक नेता ठहरे। से हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, और जिसका नाम उसके चित्त में बसा हुआ है, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसकी 13 की 8। पृथ्वी के ये सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेघ के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की बुद्ध के लिए समय से घात हुआ, उस पशु के पूजा करेंगे। हाँ, यहां पर क्या कह रहे हैं? पृथ्वी के वे सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति से के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। आप समझ गए मेरी बात? जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे। जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, तब जब आप अपना जीवन उसे समर्पण करते हो, तब भी आपका नाम जीवन की पुस्तक में रहता है। आमीन। क्योंकि इसीलिए वो कहता है कि उसे पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण करते हैं, तो हमारे नाम जीवन की पुस्तक में होते हैं, क्योंकि उसका नाम परमेश्वर के चित्त में स्थिर रहता है, जो उसको अपना जीवन समर्पण करके चलता है। आमीन। जो अपने आपे का इनकार करता है और जो अपना क्रूस उठा के सिर्फ यीशु के पीछे चलता है, उसी का नाम वो अपने चित्त में बिठा कर रखता है। आमीन। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, उसकी 12 की 11 भी पढ़ लेंगे। ये मेघ के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हाँ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। हाँ। ये तरह की दुष्ट हुई थे। से हालेलुया। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं ना, उन्हें मालूम है कि यहां पर हमारा जीवन थोड़े समय का है।
लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो हम अपने स्वामी के साथ रहेंगे। आमीन। इसीलिए खुदा का कलाम क्या कहता है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, उनकी फास्टिंग थी, और उसके पहले उनकी मैं एक टेस्टमनी सुन रहा था। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, उनकी पत्नी और उनका नाम जीवन की पुस्तक में उन्होंने स्वर्ग में जाकर देखा कि लिखा हुआ था, लेकिन उनके परिवार में कुछ लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ था। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम क्या करना, कि तू फास्टिंग में जाना और मैं तुझसे वार्तालाप करूंगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फास्टिंग में गए तो मेरे हिसाब से कुछ बता रहे थे 15 दिन के बाद जो फास्टिंग में थे, उन्होंने क्या देखा, एक पुस्तक खुली हुई है गोल्डन कलर की, उसके अंदर हिब्रू में कुछ नाम लिखे हुए हैं, और उन्होंने जब उसे पढ़ा तो उनका नाम लिखा था, उनकी पत्नी का नाम लिखा था, और उनके बच्चों का नाम लिखा था। आमीन। और जब उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारे डीएनए को चेंज कर दिया है। आमीन। आप समझे डीएनए चेंज करने का मतलब, कि आपके अंदर यीशु मसीह का डीएनए आता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये वही बातें हैं कि जो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, जिसे ये फिक्र नहीं होती कि हम यहां पर सिर्फ कुछ पल के लिए हैं। आमीन। क्योंकि हमें फिर से अपने घर जाना है, क्योंकि हम वहीं के वारिस हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं, और मुझे कहना ही चाहिए, मसीह सचमुच पुनर्जीवित हुए हैं। उन्होंने सचमुच मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है, और वे मुझे नया जीवन जीने की सच्ची और महान शक्ति प्रदान करते हैं। यदि मैं ईमानदारी से उनके पद चिन्हों पर चलूं, मैं स्वयं एक दिन परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में मेरे नाम होंगे। आमीन। इसीलिए जब आप सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो कार्य होंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप धनी बन जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपके लिए गाड़ी बंगले ये हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि आप आत्मिक समृद्धि हो जाएंगे। आमीन। और जो व्यक्ति आत्मिक समृद्धि होता है, उसके लिए फिर संसार का लोभ कुछ नहीं होता। आमीन। और जब वो आत्मिक समृद्धि हो जाता है, अपनी कमाई में संतोष होता है, तो समय आने पर परमेश्वर वो भी उसे देते हैं जो उसकी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारा परमेश्वर है,